महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। करुणा तेरी
परमेश्वर के धन्य नाम में आप सभी जीवन जल के श्रोतागण को, दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि बीते दिनों में हम उद्धार के विषय में जो भी बातों की चर्चा की, उन बातों को आप याद कर रहे हैं। उद्धार क्यों पाना है, परमेश्वर हमें उद्धार किस आधार पर देता है, पाप का भयानक दंड, कई बातों पर हम लोग संक्षेप में मनन किए हैं। हमारे पिछले सत्र में हम लोग इस बात की चर्चा की कि पवित्र शास्त्र के आधार पर उद्धार किस प्रकार पाया जाता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्यारो, उस बात को आप कभी भूले नहीं। पवित्र शास्त्र के आधार पर उद्धार पाने का तरीका वही है। आज उद्धार पाने के परिणामों के विषय में भी कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कई एक बार यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोगों से अन्य लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह में जाने से तुम्हें क्या मिला, तुम क्या धर्म परिवर्तन किए हो, तुम यीशु मसीह में क्यों गए हो। मेरे प्यारो, यीशु मसीह में जाने से क्या क्या फायदा है, वो यदि मैं पूरी बातें जो पवित्र शास्त्र में अंकित हैं आपको बताने जाऊं तो आज रात में भी वो समाप्त नहीं होगी। इसलिए 7 बातों को समय सीमा के अंतर्गत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से आपको क्या फायदा है। रोमियो की पत्री 8:1 में हम लोग पढ़ते हैं, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा पाप का अनंतकालीन दंड, नरक से आपका उद्धार हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह वो एकमात्र विकल्प है जो परमेश्वर मानव जाति के लिए उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकता है। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह के नाम के अलावा उद्धार पाने के लिए, पाप क्षमा पाने के लिए और पाप का अनंतकालीन दंड, आग की झील से बचने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं दिया गया है। बाइबल ये नहीं कहती है कि यीशु मसीह में आने से आपको नौकरी मिलेगी, यीशु मसीह में आने से आपको चंगाई मिलेगी, यीशु मसीह में आने से आपको आर्थिक वृद्धि होगी। ये सब बात बाइबल नहीं कहती है। जिसको जरूरी है प्रार्थना करने पर प्रभु देता है, ऐसी बात नहीं है कि प्रभु आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। परंतु यीशु मसीह में आने से, यीशु मसीह को ग्रहण करने से अवश्य मिलने वाली एक बात के विषय में रोमी 8:1 कहती है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे प्यारो, पाप और अधर्म में मरे हुए लोग यीशु मसीह को जब वो ग्रहण करता है, वो पाप के अनंतकालीन दंड से छुटकारा प्राप्त करता है। और ये छुटकारा का वैलिडिटी कब तक है? क्या ये सीमित समय के लिए है? मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन एफेसियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 13 और 14वीं पद में एक बहुत ही विशेष बात अंकित की गई है। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लेगी। जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, परमेश्वर अपना आत्मा को देता है। परमेश्वर इस पवित्र आत्मा को उद्धार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्यों देता है? एक कारण उसकी 14वीं पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को आग की झील से छुटकारा मिल जाता है।
पाप के सभी प्रकार के परिणामों से छुटकारा मिल जाता है और ये छुटकारा आनंदकालीन है। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा को देकर, पवित्र आत्मा के उस छाप के द्वारा परमेश्वर इस बात को प्रमाणित करता है कि उद्धार अनंतकालीन है, उद्धार अनंतकालीन है। इस प्रकार पाप और अधर्म के कारण अनंतकाल की आग की झील के लिए निर्धारित किए गए मानव जाति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चाहे आप पुरुष हो, स्त्री हो, गोरे हो, काले हो, किसी भी भूमिका के क्यों ना हो, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आपको परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा को देकर आपको सदा के लिए आपका उद्धार कर देता है। और जो पवित्र आत्मा आप में है वो इस बात का प्रमाण है कि आप एक दिन इस टेढ़ी मेढ़ी जाति, धरती, वर्तमान संसार, पापमय शरीर और आग की झील, सब में से हमेशा के लिए उद्धार प्राप्त किया है। और दूसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उद्धार प्राप्त करने के द्वारा एक पापी परमेश्वर की संतान हो जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय की 12वीं पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जितनों ने उससे अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। बाइबल पवित्र शास्त्र में रोमियों की पत्री 3:10 में हम पढ़ते हैं, धर्मी एक भी नहीं, कोई नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। 3:23। इस संसार में कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जाने लायक नहीं है, सबको ही अनंत काल के आग के झील के लिए निर्धारित है। परंतु जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में एक व्यक्ति ग्रहण करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है। मेरे प्यारो, ऐसा एक वायदा दुनिया के कोई अन्य धार्मिक ग्रंथ में है? मैं उसका अपमान करके नहीं बता रहा हूं, अगर उसमें है तो आप विश्वास कीजिए। लेकिन इस पवित्र शास्त्र हमें समझाती है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति को, उद्धार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर एक बहुत बड़ी सौभाग्यता उपलब्ध कर दिया है। वो है वो स्वर्ग का परमेश्वर का बेटा और उनकी बेटी बन जाते हैं। कितनी बड़ी सौभाग्यता है। और बेटा और बेटी बन जाने का क्या मतलब है? रोमियों की पत्री 5 की पहली पद में हम लोग पढ़ते हैं, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। वास्तव में हम परमेश्वर के वैरी थे, क्योंकि हम ऐसे ऐसे कामों को करने वाले थे। मेरे पहले के सत्रों को सब जरा आप अवश्य देखेंगे, किस प्रकार मनुष्य पाप करके परमेश्वर की निंदा करते थे। ये हम परमेश्वर के वचन से मनन किए। इस प्रकार अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर की निंदा करते हुए जो लोग परमेश्वर के वैरी थे, वो यीशु मसीह के पाप बलि और पुनरुत्थान पर जब विश्वास करता है तो वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। और संतान है तो परमेश्वर के साथ मेल भी है ना। अगर हम किसी के बेटा या बेटी हैं तो उनके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध रहता है। जब हम उद्धार प्राप्त करने के द्वारा परमेश्वर का बेटा या बेटी बन जाते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा जो शत्रुता था वो शत्रुता हट जाता है। हम परमेश्वर के साथ मेल में आ जाता है। और परमेश्वर का बेटा बनने की क्या मतलब है? एक और मतलब है। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 18वीं पद में भी हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम दोनों की, अर्थात जो इस्राएल के लोग हैं जिनको न्याय व्यवस्था मिली थी, और हम जो परदेसी हैं, गैर यहूदी हैं, जिनको व्यवस्था नहीं मिली थी, वो दोनों
एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हमें पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध है वो संबंध परमेश्वर के साथ हो जाता है। और मैं तीसरी बात पर जाना चाहता हूं। पहली बात, हमें पाप का दंड अनंतकाल के आग के जेल से छुटकारा मिल जाता है। और दूसरी बात हम देखे हैं, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो जाता है। तीसरी बात हम देखते हैं एफेसियों की पत्री 2:19 में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। यू बिकेम ए मेंबर ऑफ गॉड्स हाउस होल्ड। जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, विश्वास करने वाला को ना केवल पाप के परिणामों से छुटकारा मिल जाता है, ना केवल परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनने का भाग्य मिल जाता है, और हम देखते हैं तीसरी बात, वो व्यक्ति परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाता है, परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाता है। चौथी बात पर मैं आना चाहता हूं। एफेसियों की पत्री 1 अध्याय की 13 और 14 पद को हम लोग पढ़ चुके हैं। वहां लिखा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा से उस व्यक्ति को छाप कर देते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस पापी व्यक्ति जो प्रभु को ग्रहण किया उनके हृदय में आ बसते हैं। और 1 कुरिन्थी 3 अध्याय की 16वीं पद में हम लोग देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का दास पौलुस कुरिन्थ विश्वासियों से कहता है, जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनसे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते? परमेश्वर आत्म रूप में तेरे अंदर वास करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय की 23 पद भी जोड़ के पढ़ने से हमें पता चलता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों आत्म रूप में उसके अंदर वास करने लगता है, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। यू बिकेम ए टेम्पल। आज लोग ईश्वर की तलाश में मंदिरों में जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति को मंदिर और देवालयों में ईश्वर की तलाश में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। और उसके पहले एफेसियों की पत्री 2 अध्याय की 2 पद पढ़ने से हमें यह पता चल जाता है, जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, पाप में थे, हमारे अंदर में दुष्ट आत्मा वास करती थी। या मेरी आवाज सुनने वालों में कोई भी व्यक्ति है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका पाप क्षमा नहीं हुआ हो, आपका उद्धार नहीं हुआ हो, आप अभी भी पाप में जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति हो, आप इसलिए पाप में हैं क्योंकि आप दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में हैं। बाइबल में एफेसियों की पत्री 2 अध्याय की 2 पद में इस बात अंकित की गई है। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा से उनको छाप कर देता है, उनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, वो स्वयं परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। पंचम बात हम लोग देखते हैं फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय की 20वीं पद में। वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि एक अलग नागरिकता उसको मिल जाता है। अभी हमारे देश में नागरिकता के संबंध में तर्क चल रही है। पता नहीं आने वाले दिनों में हम में से कौन कौन भारतीय नागरिक रहेंगे या नहीं। इस बात पर मैं आपको आश्वासन दे नहीं सकते, मैं आपको आश्वासन दे नहीं सकता कि आप कल भारतीय नागरिक रहेगा कि नहीं, वो सरकार फैसला करेगी। लेकिन यीशु मसीह पर यदि आप विश्वास करेंगे, बाइबल कहते हैं पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इंग्लिश में अगर ये पद को आप पढ़ेंगे, हाँ इस प्रकार लिखा है, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर ग्रहण किए हैं, जो लोग यीशु मसीह पर ग्रहण किए हैं, उनके संबंध में पौलुस अपने को भी जोड़कर बोल रहा है, वी हैव ए सिटीजनशिप इन हेवन।
स्वर्ग में एक नागरिकता आपको जरूर मिल जाएगी। यीशु मसीह को यदि आप ग्रहण किए तो भारत में नागरिकता रहेगा या नहीं रहेगा ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल कहती है स्वर्ग में अवश्य आपको नागरिकता मिलेगी। छठी बात यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में हम पढ़ते हैं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 28 और 29 पद में भी यीशु मसीह इस बात को जोर देकर कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरे प्यारो, आपकी संपत्ति आपको सुरक्षा नहीं दे सकती। आपके जाति, धर्म, आपकी शैक्षिक योग्यता, आपके अन्य कोई भी गुण आपके जीवन को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। लेकिन यीशु मसीह कहता है जो उन पर विश्वास करता है उनको वो कभी नष्ट होने नहीं दूंगा। यू विल नॉट पेरिश एट एनी कॉस्ट। यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। 29 पद में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, यूहन्ना 10:29, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से आपकी रक्षा करने वाला। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, केवल यीशु मसीह ही नहीं होगा, वो पिता भी होगा। पवित्र आत्मा की छाप आपको होगी, पिता और पुत्र आपकी रक्षा करेगा। कितना आप सौभाग्यशाली हो जाएंगे मेरे प्यारों। और 7वीं बात 1 यूहन्ना 3:2 में, मैं बहुत ही खुशी के साथ इस पद को आपके सामने रखना चाहता हूँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए उनसे संत यूहन्ना कह रहा है, आप और मैं प्रभु को ग्रहण किए, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम बहुत कुछ होने वाला है, सब बातें अभी तक प्रकट नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। उसको वैसा ही देखेंगे जैसे वो है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह बादलों में जब प्रकट होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी भाई बहन, चाहे वो कोई भी भूमिका के क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति के क्यों ना हो, यदि आप यीशु मसीह में हैं, आप बदल जाएंगे। आप ऐसे बदलेंगे कि जैसे वो पवित्र है, यीशु मसीह जैसे पवित्र है, वैसा ही आप भी पवित्र हो जाएंगे। उनके समान आप हो जाएंगे, अर्थात उनकी उस पवित्रता की परिपूर्णता को आप प्राप्त करेंगे। बहुत सारी और भी बातें हैं, सब कहने के लिए हमारे पास समय नहीं है। 7 बातें जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है मैं आपके सामने रखा। पाप के अनंतकालीन दंड से छुटकारा, परमेश्वर का बेटा या परमेश्वर की बेटी बनने का उस भाग्य, उस बड़ी सौभाग्यता, और परमेश्वर के घराने में सदस्यता, परमेश्वर का आवास स्थान बनने की सौभाग्यता, और स्वर्ग में एक नागरिकता, अनंत जीवन, और यीशु मसीह के आगमन में उनके पवित्रता के साथ उस परिपूर्ण मेल। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उद्धार पाने के द्वारा मिलने वाले कुछ आध्यात्मिक आशीषों की चर्चा हम कर रहे थे। मेरे प्यारो, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए वो बहुत सौभाग्यशाली है। मेरी आवाज़ सुनने वाले में यदि कोई अभी भी बच्चा हो जो इस उद्धार से वंचित है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इतना बड़ा उद्धार से आप वंचित मत रहिए। यीशु मसीह को दिल में बुलाइए, पाप से पश्चाताप करके उनके उद्धार को ग्रहण कीजिए, जीवन को धन्य बनाइए। प्रभु आपकी मदद करे, आपको आशीष दे।
आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।